देश में कई ऐसे कलाकार हैं जो दिन रात अपनी कलाकृतियों से काम बढ़ाते हैं अपना, और उनका प्रोत्साहन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोशिश कर रहे हैं यशोभूमि जैसे बड़े बड़े सेंटर्स में कि उनकी कला को दिखाना चाहिए। कई ऐसे लोग भी हैं जो ये कलाकृतियों में अपना वक्त बिताते हैं, और एक ऐसी शख्स से मैं आपको इस वक्त मिलाना चाहूँगी, सूर्यानाता सूर्यासनाता सूर्यासनाता जी ने जो एक कलश बनाया उसकी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी। और ये जो कलश है, पहले आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने ये पेंट किया है। और ये वही कलश हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वक्त मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये ट्वीट की गई है जो अमृत महोत्सव अकाउंट है सरकार का, उसकी तरफ से, और यही वो कलश है जो प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम में। तो मैम से बात करते हैं। मैम, आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये कलश पेंट किया। अपनी जर्नी के बारे में बताइए और कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि आपने जो काम किया है वो प्रधानमंत्री ने उसको दर्शाया है मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम में। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम, जो कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था, मेरी माटी मेरा देश, उसमें जो अमृत कलश महोत्सव के लिए ललित कला से 30 आर्टिस्टों को इनवाइट किया गया था कलश पेंट करने के लिए। उस 5 दिन के वर्कशॉप में हर एक आर्टिस्ट को 50-50 कलश जो है उसको पेंट करना था। एंड ये जो कलश है इसको कर्तव्य पथ पे इंस्टॉल किया जाता। तो उस 5 दिन के वर्कशॉप में मेरी ये कोशिश थी कि हमारी देश की जो उन्नत कला, सभ्यता और परंपरा है उसको अपने कलश में अंकित करूं। और इसलिए मैंने उड़ीसा का जो प्राचीन कला है उससे मैंने प्रेरणा लेके अपनी कलश को पेंट किया था, क्योंकि ये थीम थी मेरी माटी मेरा देश, और 6 लाख गाँव से मिट्टी आ रही थी। इसलिए मैंने ये सोचा था कि जो बेस कलर है, आई ट्राई टू प्रिजर्व द अर्थ ब्राउन कलर एज द बेस कलर ऑफ द कलश, क्योंकि कलश मिट्टी से ही बनता है। और ऑन द टॉप ऑफ इट आई ट्राई टू पेंट द ट्रेडिशनल रूरल आर्ट फॉर्म ऑफ रूरल इंडिया। तो इसलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन है वोकल फॉर लोकल, इस कैंपेन में आपको उसकी झलक भी दिखाई दे रही है। इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि जो रूरल इंडिया की जो आर्ट फॉर्म है उसको मैं अपने कलश में चित्रित करूं। और जब मैंने ये बना भी दिया था सबने बहुत अप्रिशिएट किया था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि उसमें जो 2000 कलश हमने प्रिपेयर किए थे उसमें से 10 शॉर्टलिस्ट होंगे, और उसमें से मेरी ही कलश प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में शोभा पाएगा, ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। तो जब आपने देखा कि प्रधानमंत्री उसी कलश का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मिट्टी है वो फाइनली बड़े घड़े में डालने के लिए, तो कैसा महसूस हुआ आपको? वो तो मैं मतलब इनफैक्ट मैं वर्णन ही नहीं कर पाऊँगी उस चीज़ को, उस मुहूर्त को। वो हमेशा के लिए वो अविस्मरणीय होके रह जाएगा मेरे मतलब लाइफ में। एंड एज एन आर्टिस्ट इट वाज द बिगेस्ट एंड द हैप्पीस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ टू सी माय ओन क्रिएशन, माय ओन आर्ट वर्क इन द हैंड्स ऑफ द कंट्रीज पीएम। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप बता रही थी कि आप आर्टिस्ट तो हैं लेकिन आप प्रोफेशनली कुछ और भी करती हैं। मैंने लॉ में पीएचडी किया है, और आई डिड माय एलएलएम फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, एंड आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी। और अभी मैं किट यूनिवर्सिटी में जॉइंट डायरेक्टर के तहत काम कर रही हूँ। तो कलाकृति में इतनी रुचि आपकी कैसे जागृत हुई है, और कैसे आप इस प्रोग्राम का मेरी माटी मेरा देश, इतना बड़ा जो भारत सरकार का प्रोग्राम है, उससे जुड़ पाई हैं? आई हैव बिन पेंटिंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही पेंट करती आ रही हूँ। और मैंने काफ़ी सारे शोज़ भी किए हैं, सोलो शोज़ और ग्रुप शोज़, जैसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और एनजीएमए, आईएचसी हैबिटेट सेंटर में विजुअल आर्ट्स गैलरी में मैंने मेरे सोलो शोज़ और ग्रुप शोज़ में भी पार्टिसिपेट किए हैं।
और ये जो ललित कला से हमें सिलेक्ट किया गया था 30 आर्टिस्टों को पूरे भारत में से। तो इसलिए वहाँ से फ़ोन आया था और हम लोग गए थे उस 5 दिन के वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किए थे। और वहीं से ये सिलसिला बनता चला गया। देखिए सूर्य स्नाता जी ने जो कलाकृति दर्शाई है, और कभी ऐसा नहीं होता है कि इतने सारे आर्टिस्ट में से आपने बताया कि कुल कितने सारे 30 आर्टिस्ट थे और 2000 कलश 2000 कलश थे। 2000 कलश में से एक वो कलश जो प्रधानमंत्री के हाथ में था, जो उन्होंने इस्तेमाल किया मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में, और 6 लाख गांव से जो मिट्टी आई थी उसको एक घड़े में साथ में संजोया। तो ये बहुत बड़ा भारत सरकार का ये प्रोग्राम था। लेकिन कलाकारों के लिए और जो कलाकृति को प्रोत्साहन देते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा क्षण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद भी भारत सरकार अपनी तरफ से इन जो पौराणिक कलाएं हैं, चाहे वो उड़ीसा से हों या किसी भी राज्य से हों, उनको जो अलाइव रखना चाहती हैं, उनको जीवित रखना चाहती हैं, और उसमें ये बहुत बड़ी पहल साबित होती है। इसीलिए ऐसे जो कार्यक्रम हैं, इसमें जब कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है तो बहुत खुशी भी उनको होती है। प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मिलन शर्मा, गुड न्यूज़ टुडे।